स्टूडेंट्स वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम एक्सरसाइज 1 की थ्योरम नंबर 1.5 को करने वाले हैं। 1.6 को और 1.7 तीनों थ्योरम्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं थ्योरम नंबर 1.5 का। लेट एक्स बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। तो इसमें दो टर्म आई है, रेशनल नंबर और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये आपको पता होनी चाहिए। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाई क्यू फॉर्म में आएगा, वेयर p एंड q आर को प्राइम्स होंगे, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 to the power n और 5 to the power m। q जो होगा डिनोमिनेटर वो किसकी फॉर्म में होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m में, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। n और m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो कोई और नेगेटिव नहीं है। राइट अब इस स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और थ्योरम को साथ में ही हम कंप्लीट करते हैं। x कोई ऐसा रेशनल नंबर लेना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेट हो जाए। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता होना चाहिए। रेशनल नंबर दो टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। कैसे, और हम यहाँ पे ले रहे हैं टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे बात करते हैं टर्मिनेटिंग की। तो 0.5 के आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब कंप्लीटली डिवाइड हुआ होगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर। इसकी वैल्यू आती है 1.2। इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। 0.25 की बात करते हैं, 1 को 4 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 0.25। 5 के आगे कोई नंबर नहीं है, कंप्लीटली डिवाइड हुआ है, इसका मतलब टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या नंबर होते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स क्या होंगे, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होंगे। और ये जो x होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, p बाई क्यू फॉर्म में होगा। 1 और 2 आपको दिख रहे हैं p बाई क्यू की फॉर्म में है। 1/4 क्या है, p बाई क्यू की फॉर्म में है। और किसकी फॉर्म में, और q जो होगा वो फॉर्म में होगा, q किसकी फॉर्म में होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m। स्टूडेंट्स यहाँ पर n m के इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है, तो दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। तो क्योंकि ये वाली फॉर्म बननी चाहिए, ये फॉर्म बनेगी तभी क्या आएगा, डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। या फिर डेसिमल एक्सपेंशन लेके चलेंगे जो क्या हो, टर्मिनेट हो। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। मतलब ये नंबर क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब यहाँ पे आके रुक जाए। कोई डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर होते हैं। तो किस फॉर्म में आएगा, वहाँ पर क्यू इस फॉर्म में आएगा। ये थ्योरम यही कहना चाहती है। तो हम लेके चलते हैं ऐसा कोई नंबर। आपके एग्जाम्पल में एक नंबर दिया गया है 0.375। इसको सॉल्व करते हैं हम, 0.375। तो हम देखते हैं ये p बाई क्यू फॉर्म में आ पाता है, और इसका जो डिनोमिनेटर होगा q वो इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता। ये थ्योरम इसी से प्रूव हो जाएगी। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं। तो क्या आ जाएगा, अपॉन में 1000 आ जाएगा। ये तो सभी को पता है, सभी स्टूडेंट्स को। 375 3 डिजिट के बाद में था, इसलिए क्या आ गया, 1000 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको क्या लिखते हैं, 375 1000 है तो यहाँ पर 10 की पावर 3 लिख सकते हैं हम। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमेशा देखना है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m मिलके क्या बनाते हैं, टेंस बनाते हैं। डिजिट में क्या रहेगा, 10 रहेगा, तो उसके फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 5 होंगे, 2 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 5। तो अपन लिख देते हैं इसके अपॉन में 2 इंटू 5 की पावर क्या आ गई, 3। इसको एक्सपेंड करेंगे, पावर को, ब्रैकेट को ओपन किया, 2 की पावर भी 3 आएगी और 5 की पावर भी 3 आएगी। जब भी p इंटू क्यू हो और उनकी पावर 3 हो तो p टू द पावर 3 और q टू द पावर 3 इस टाइप के नंबर आते हैं। ओके, पावर का ये रूल है। ये यहाँ पर क्या बन गया, ये फॉर्म बन गई, q किसकी फॉर्म बन गई, 2 की पावर q और 5 की पावर क्यूब, 2 की पावर n और 5 की पावर m। राइट स्टूडेंट, जो स्टेटमेंट कह रहा है वो ये चीज़ यहाँ पर कवर हो गई। अब हम देखते हैं इसको कि ये क्या बन जाते हैं, को प्राइम बनते हैं कि नहीं बनते, p बाई क्यू फॉर्म में आता है कि नहीं आता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 375 के फैक्टर कर देंगे।
तो आप देख लीजिए 375 के फैक्टर क्या होते हैं। पहले 5 से डिवाइड किया 7, 5 अगेन 5 से 15, अगेन 5 से 3 और फाइनली 3 से डिवाइड हो गया। तो फैक्टर क्या है 5, 5, 5 इंटू 3। तो लिख लेते हैं हम 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। ओके स्टूडेंट्स, चाहे तो आप 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, नॉर्मली हमें स्मॉल नंबर से स्टार्ट करना चाहिए, 3 से स्टार्ट करना चाहिए। ओके 2 की पावर क्यूब रिमेनिंग 5 की पावर क्यूब मीन्स 5 की पावर क्यूब क्या है 3 टाइम्स 5, 5, 5, 5। ओके तो ये क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो क्या रहा 3/2 की पावर क्यूब, इट मीन्स 3/8। 3 क्या है प्राइम नंबर है, यहाँ पे 8 क्या है 2 का क्यूब, 2 क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है। तो इस टाइप से ये क्या आ गए को प्राइम्स आ गए। तो हम क्या कर सकते हैं कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन डेसिमल एक्सपेंशन जो क्या हो टर्मिनेटिंग हो उसको लेके चलते हैं, तो वो किसकी फॉर्म में आता है p/q की फॉर्म में आता है। और यहाँ पर q क्या रहता है 2 की पावर क्यूब, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 तो 3 रहा, 3 क्या आ गया p और q क्या आ गया यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वहाँ पर क्या आता है 1 आता है, तो अल्टीमेटली क्या बन गया 3/2 की पावर क्यूब, तो वही नंबर बन गया। इट मीन्स ये p/q की फॉर्म में आ गया, जहाँ पर q क्या है 2 की पावर n, 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m। सिंपली सॉल्व हो गया। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में 0.0875। इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद में आप एक्सरसाइज 1.4 को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये नंबर लिया हमने, इसको कैसे सॉल्व करना है 4 डिजिट आएगी, 4 डिजिट के बाद में है डेसिमल, तो हम क्या लेंगे 875/1, 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट्स, अब हम 875 लिखा और इसके नीचे 10 टू द पावर क्या आ गई 4 आ गई, राइट। अगेन 875 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4। ये हम लिख सकते हैं। 10 को हमने क्या किया फैक्टराइज किया है प्राइम नंबर्स में 2 इंटू 5, किस फॉर्म में बनाने के लिए इसी फॉर्म में बनाने के लिए। नेक्स्ट हम 875 को क्या करेंगे अब हम फैक्टराइज कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 875 सबसे पहले हमने 5 से कर दिया 75, अगेन 5 से 35, 5 से 7 और अगेन 7। तो फैक्टर क्या आ गया 5, 5, 5 और 7। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5 × 5 इंटू 7। नीचे क्या है 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 5 टू द पावर 3, तो ये कैंसिल हो जाएगी किससे इससे, तो एक 5 यहाँ पर रिमेनिंग है। तो यहाँ पर क्या रह गया 7 रह गया। 2 टू द पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और 5 कितना होता है स्टूडेंट्स 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 80 आता है। तो ये हमारा आंसर हो गया 7/80 क्या हो गया p/q फॉर्म में हो गया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये भी क्या है p/q फॉर्म में रैशनलाइज्ड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें इस एग्जाम्पल को करना है, इस थ्योरम को हमने एग्जाम्पल के थ्रू हमने प्रूव कर दिया जो थ्योरम कह रही है उसमें। इसमें आप एग्जाम्पल को लेकर चल सकते हैं और थ्योरम में प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट थ्योरम को लेते हैं, थ्योरम नंबर 1.6 को। स्टूडेंट्स, थ्योरम नंबर 1.5 को हमने किया, उसी के बिल्कुल अपोजिट या वाइस वर्सा है थ्योरम नंबर 1.6 गिवन ऑन पेज नंबर 16। क्या है इस स्टेटमेंट में, लेट x इक्वल्स टू p/q बी ए रेशनल नंबर। तो p/q रेशनल नंबर लेके इस बार चलना है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m। जैसा लास्ट टाइम था वैसा फैक्टराइजेशन होना चाहिए q का। ओके, n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। तो रेशनल नंबर p/q फॉर्म में हमें लेके चलना है और हमें डेसिमल नंबर में लेके आना है जो कि क्या हो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जिसका। तो हम
इस एग्जाम्पल के इस थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसी से हम इसको प्रूव कर देंगे। तो लास्ट टाइम की थ्योरम में हमने डेसिमल एक्सपेंशन लेके चले थे हम, और पी बाई क्यू फॉर्म में लेके आए थे। इस बार उल्टा है, पी बाई क्यू फॉर्म में लेके चलेंगे और डेसिमल एक्सपेंशन में लेके आएंगे जो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। तो हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल है आपकी ही बुक का 13/125 को हम क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी तरीके का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 में। ये क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में है। ओके स्टूडेंट, शो हो रहा है पी बाई क्यू फॉर्म में। क्यू कैसा होना चाहिए, 2 to the power n और 5 to the power m में होना चाहिए। 2 to the power n और 5 to the power m में होना चाहिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में देखने पर हमें पता चल रहा है कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 के फैक्टर में 5 × 5 × 5 3 टाइम्स, तो क्या कर देंगे 5 की क्यूब। तो हमें ये डिजिट तो मिल रही है 5 to the power m, हमें ये डिजिट लेके आनी है 2 to the power n इसी के साथ में। तो हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, 2 की क्यूब का। सेम नंबर किस लिए, क्योंकि हमें क्या बनानी है, डिजिट टेंस में लेके आनी है, टेंस में डिजिट लेके आनी है। इसीलिए नीचे अगर 10 में डिजिट आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसका डिवाइड करने पर ऊपर क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें डिवाइड करना पड़ता है उसी नंबर से, ताकि बैलेंस हो जाए इक्वेशन। तो इसलिए हमने 2 की क्यूब का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 की क्यूब ये तो होता है 8 × 13 रिमेनिंग था, और नीचे क्या हो गया, 5 × 2 10 हो गया, और उसकी क्यूब हो गया। ओके स्टूडेंट्स, इसको हमने लिख दिया 104, और 10 की क्यूब क्या आ गया, 1000 में। और फर्दर हमने सॉल्व किया तो 1000 को अगर हमने हटाया तो क्या आ गया, 0 मतलब डिवाइड किया 0.104। इसके बाद में आगे ये क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या आ गया, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में आ गया। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। अब जो भी क्वेश्चन होंगे 1.4 में इसी टाइप से आपको सॉल्व करने हैं। आपको ये प्रूव करना होगा कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट्स, हमने 1.6 नंबर थ्योरम को किया, सिमिलर है 1.7, थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। स्टेटमेंट देखते हैं हम, लेट x = p बाई क्यू बी ए रेशनल नंबर। p बाई क्यू कोई रेशनल नंबर है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power n और 5 to the power m। p बाई क्यू में q की फॉर्म जो रहेगी वो ऐसी नहीं रहेगी जो हम लास्ट 2 थ्योरम्स में की है, 2 to the power n और 5 to the power m में। तो फिर क्या होगा, n and m are नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, जिसे क्या बोलते हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, रिकरिंग होगा, रिपीटिंग होगा। x को हम लिखते थे p बाई क्यू रेशनल फॉर्म में, q है। हमने दोनों थ्योरम में q को क्या लिया था, 2 to the power n और 5 to the power m में। इस थ्योरम में क्या कह रहा है, अगर q ऐसा ना हो, q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power n और 5 to the power m, देन क्या होगा, वो जो रेशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग रिकरिंग होगा। कैसे होगा, आपके बुक में एक एग्जांपल है, उसको लेते हैं हम। 1/7, 1 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो जो डिजिट आती है वो क्या होगी, रिपीटिंग होगी। वो नंबर्स क्या होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। इसको अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो वैल्य't आती है 0.2857, अगेन 1428571 एंड सो ऑन। तो ये कभी भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट नहीं होता। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और इसकी डिजिट जो है बार बार रिपीट होती है, तो इसे क्या कहते हैं, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग। तो इस तरीके के नंबर जो होते हैं उसमें ये जो q रहेगा वो इस फॉर्म में नहीं रहेगा, 2 to the power n और 5 to the power m में। तो आप आई होप तीनों थ्योरम्स को समझ गए होंगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस फॉर्म में जब भी आएगा तो क्या बनेगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इस फॉर्म में नहीं आएगा q तो क्या होगा,
नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग नंबर होंगे, नंबर रिपीट होते चले जाएंगे डेसिमल के बाद में, और क्या होंगे, रिकरिंग होंगे। यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करेंगे जो इन्हीं थ्योरम्स पे बेस्ड हैं। तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए इन थ्योरम्स के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।